हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट यू मीन बाय द हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन हमें करना है एआई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। हिल क्लाइंबिंग इज अ सिंपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। हिल क्लाइंबिंग क्या है? एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। सिंपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सिंपल मीन्स इजी सी है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी, और एल्गोरिथम तो ये है ही। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है कि ये ऑप्टिमल रिजल्ट तक आपको पहुंचा देती है, ऑप्टिमल रिजल्ट दे देती है। यूज्ड इन एआई टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। इसको हम एआई सर्चिंग टेक्निक्स में ही यूज करते हैं जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। उम्मीद तो यही होती है बेस्ट सॉल्यूशन निकालें, बट ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही देता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द लोकल सर्च। किससे बिलोंग करता है ये? लोकल सर्च की फैमिली से, या कि ऐसे आप कह सकते हो कि हमें लोकली सर्च करना है, ग्लोबल सर्च पर ये नहीं जाता, सिर्फ लोकल सर्च में करता है। अगर लोकल सर्च में आपके पास कोई हाईएस्ट वैल्यू आ गई जो अब तक नहीं आई थी और आपको लग रहा है कि इस वैल्यू के बाद वाकई सब वैल्यू डिक्रीमेंट में है, तो आप वहीं पर स्टॉप कर देते हो, चाहे उसके आगे और कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोला गया है कि लोकल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि लोकल सर्चिंग ही करता है। And this often used in optimization problem where the goal is to find the best solution। यहाँ पर हमारा गोल क्या होता है? बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना। सिंपल सी बात है, हम किसी भी एल्गोरिथम को अगर चूज कर रहे हैं तो यही सोच के कर रहे हैं ना कि अगर इसको हम चूज करेंगे, इस एल्गोरिथम का यूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो ये हमारी हेल्प करेगा और बेस्ट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। राइट, यही हमारा गोल होता है। कोई भी हमारे पास एल्गोरिथम आ जाए, सबका गोल यही होता है, from the possible number of solutions। In hill climbing में the algorithm start with the initial node। ठीक है, ये भी हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, सर्चिंग का हो, सॉर्टिंग का, किसी भी चीज का, उसका सबसे पहले कोई ना कोई इनिशियल स्टेज होगा, इनिशियल नोड होगा। अगर इनिशियल नोड है तो गोल नोड भी होगा। गोल नोड और इनिशियल नोड के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स भी होंगे, अलग अलग पाथ होंगे, सबकी कॉस्ट, सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज अलग होंगी। और एक बात और बता दी जाए कि जो हिल क्लाइंबिंग है, ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है, किसके अंडर में आता है? ब्रूट फोर्स सर्च के अंडर में आता है या ह्यूरिस्टिक सर्च के? ब्रूट फोर्स सर्च में तो सिर्फ 2 ही एल्गोरिथम्स आती थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो हमने कर ली। तो बची हुई जितने भी एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे, ए स्टार, ए स्टार, ब्रूट और हिल क्लाइंबिंग, ये सब किसके अंदर में आएगी? ह्यूरिस्टिक सर्च। सिंपल। तो ह्यूरिस्टिक सर्च है, ह्यूरिस्टिक सर्च में हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, है ना, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स का भी यूज कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि इनिशियल नोड से हम स्टार्ट करेंगे और आइटरेटिवली वही प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने के लिए। कब तक करेंगे? अंटिल वी डोंट गेट द सॉल्यूशन, जब तक कि हमें एक कोई सॉल्यूशन ना मिल जाए। सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन हम चाहते हैं, गोल है हमारा, बट ऑप्टिमल मिल रहा है, सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है, वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है, these changes are based on the heuristic function। आ गया ना heuristic? अगर हम heuristic में किसी भी चीज को, कोई फंक्शन है, कोई रूल है, या कोई भी मेथड है, किसी भी चीज को आप बोल सकते हो, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, heuristic में अगर हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है तो किसका यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए? heuristic functions का। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी चेंज होता है एक नोड से लेकर किसी दूसरे नोड तक, वो किसके बेस पे होता है? ऐसे तो है नहीं मुंह उठाया चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ सोच समझ के आप चेंज करोगे, किसी ना किसी इक्वेशन पर, किसी एक्सपीरियंस पर, या फिर किसी ना किसी नॉलेज पर बेस करके आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो। राइट, तो चेंज हो किसके बेस पे रहे हैं? जो ये चेंज होता है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के बेस पर होता है। जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में उसकी वैल्यू रहेगी, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, दैट इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने में, क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। द एल्गोरिथम्स कंटिन्यू टू मेक दिस स्मॉल चेंजेस। जो ये एल्गोरिथम है हिल क्लाइंबिंग, ये कंटिन्यू यानी लगातार चेंजेस करती रहती है अपने स्टेजेस में। इनिशियल स्टेज 1 पर है, 2 पर जाएगी, 3 पर जाएगी, 4 पर, ऐसे 100
फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, स्मॉल चेंजेस, अंटिल इट रीच द लोकल मैक्सिमा, जब तक ये एक लोकल मैक्सिमा तक नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंच जाते। अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है? वर्ड आया ना इसमें, लोकल मैक्सिमा। लोकल मीन्स एक लिमिटेड एरिया तक, जिस एरिया में रह रहे हो उसके आसपास का एरिया, बस इतना। मैक्सिमा क्या होता है? जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है एक लोकल एरिया में, उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। अब उस एरिया से बाहर जाकर चाहे हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो और ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो, बट ये एक लोकल सर्चिंग कर रहा है तो लोकल मैक्सिमा तक ही पहुंच पाएगा, तो उसकी एक डिसएडवांटेज भी सामने आती है। मीनिंग दैट द नो फर्दर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड विद द करेक्ट सेट ऑफ मूव्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो मूवमेंट्स ले रहा है, जो चेंजेस कर रहा है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो और राइट डायरेक्शन में भी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो इसकी वही थी जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में रीड की, सिंपल मैक्सिमा। सबसे सिंपल एल्गोरिदम है ये ह्यूरिस्टिक सर्च में। अगर कहा जाए ह्यूरिस्टिक सर्च की सबसे सिंपल एल्गोरिदम है, इंट्यूटिव एल्गोरिदम है, ठीक है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, जिसको समझना भी इजी है और उसको इम्प्लीमेंट करना तो और भी इजी है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन द वाइड वैरायटीज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद द लार्ज साइज, लार्ज सर्च स्पेस, जिसके अंदर सर्च स्पेस बहुत ज्यादा है और कुछ कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। कॉन्स्टेंट्स मींस कुछ ना कुछ रूल्स हैं ऐसे जिसपे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि ये इतनी लिमिट है, इतनी बाउंड्री है, इससे बाहर जाकर आप सर्चिंग नहीं कर सकते। वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रिक्शंस हैं और सर्च स्पेस भी बहुत ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ नोड जिसको आप सर्च कर सकते हो या पॉसिबल सॉल्यूशन जो हो सकता है वो लार्ज है। इट इज ऑफ्टन वेरी एफिशिएंट इन फाइंडिंग द लोकल ऑप्टिमम, यानी अगर आपको एक लोकल सिचुएशन में ही, एक लोकल एरिया तक ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, उस टाइम पर आप इस एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक में हिल क्लाइंबिंग का। मेक इट गुड टू चॉइस फॉर द प्रॉब्लम वेयर इज अ गुड सॉल्यूशन इज नीडेड क्विकली। जहां पर आपको जल्दी से और एक गुड सॉल्यूशन यानी सेटिस्फैक्टरी से सॉल्यूशन चाहिए, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। द एल्गोरिथम कैन बी इजिली मॉडिफाइड। जो ये एल्गोरिथम है इसको हम इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द एडिशनल ह्यूरिस्टिक और द कांस्टेंट्स। और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर इसके अंदर हम कुछ एडिशनल करना चाहते हैं वो भी इजिली कर सकते हैं। चाहते हैं इट कैन गेट द स्टक इन द लोकल ऑप्टिमा। अगर ये एक लोकल ऑप्टिमा में फंस गया तो इसको एक हायर वैल्यू मिल गई, कुछ दूर चलते ही हायर वैल्यू मिल गई, बट फिर उसके बाद डाउनफॉल हो रहा है, डिक्रीज आ रही है वैल्यूज। अगर डिक्रीज आने के बाद आपको नहीं पता क्या पता उसके बाद और ज्यादा इंक्रीज वैल्यू आपको मिल जाए, बट ये उसी वैल्यू तक सीमित रहेगा जहां पर इसको एक लोकल मैक्सिमा मिल जाता है। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। द एल्गोरिथम इज सेंसिटिव टू चूज द इनिशियल सिचुएशंस। यहाँ पर हमें इनिशियल पॉइंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से हम सर्चिंग स्टार्ट करें, यानी कि मेन सोर्स। It does not explore the search space very thoroughly, which can limit its ability to find the better solution. ये क्या करता है? एक्सप्लोर नहीं करता ज्यादा। अगर ये एक्सप्लोर करेगा तो पॉसिबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा मिल रहे हैं। इट मे बी द लेस इफेक्टिव, हो सकता है कि लेस इफेक्टिव हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सच एज द जेनेटिक एल्गोरिथम कंटेन द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम है उसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेता है, बट यहाँ पर हिल क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहा है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेंगे वो इसी से वीडियो से रिलेटेड होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।